Hello, beautiful souls. It's a D10 mirror work book का loving your body, healing your pain. It's a again very beautiful chapter कि जब हम हमारी बॉडी को प्यार करने लग जाते हैं तो हमारा जो पेन होता है उसको हम हील करने लग जाते हैं. The lesson today is about pain, what it is, where it comes from, what it's telling you and what you can learn from it. आज का जो चैप्टर है वो पेन के बारे में है कि क्या ये है, ये कहाँ से आता है और क्या ये आपको बता रहा है और आप इस पेन से क्या सीख सकते हैं. ओके, मेनी ऑफ अस लिव विथ पेन और इलनेस ऑन डेली बेसिस. हम में से बहुत ज़्यादा लोग किसी न किसी इलनेस के साथ जी रहे हैं. इट मे बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स बट इट मे टेक अप ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट. ऐसा हमें लग सकता है कि ठीक है, सभी बीमार हैं और ये नॉर्मल है, बट ये हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन ले लेता है. आप इमेजिन कीजिए एक हेल्दी बॉडी वाला पर्सन कैसी लाइफ जी रहा होगा और एक जे वो पर्सन जिसको कोई डिजीज है वो कैसे लाइफ जी रहा होगा. ओके, टुडे यू आर गोइंग टू यूज योर मिरर वर्क टू ओपन ए न्यू डोर टू लविंग योर बॉडी एंड हीलिंग योर पेन. तो आज के मिरर वर्क में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को प्यार करना सीख रहे हैं और हमारे जो पेन है उसको हील करना सीख रहे हैं. राइट, नो वन वॉन्ट्स टू बी इन पेन. कोई भी नहीं चाहता है पेन में जीना, बट इफ यू हैव इट व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम इट. एक बहुत अच्छी लाइन जो मैंने कहीं पढ़ी थी एंड उस लाइन ने मेरी लाइफ में बहुत चेंज लाया है, वो लाइन आपके साथ शेयर करूंगी कि जब तक आप किसी चैलेंज या एक्सपीरियंस से सीखते नहीं हो वो चैलेंज इटसेल्फ आपके सामने रिपीट होता जाता है ना. तो कोई भी तकलीफ आपको हो रही है फिजिकली मेंटली, अगर आप उसका रूट कोज पहचान लो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो वो चीज रिकर होना यानी बार बार होना बंद हो जाएगी. ओके, तो हम इस पेन से क्या सीख सकते हैं वो इस चैप्टर में बता दिया है. सिंस पेन कैन बी ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आइदर फिजिकल और मेंटल डिजीज. क्योंकि पेन क्या मैनिफेस्टेशन है, कुछ मेंटली हमने सोचा है या कुछ फिजिकली हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज आया है. जैसे मेंटली कि अगर हमने बहुत नेगेटिव सोचा है तो डिजीज आती है. फिजिकली अगर हमने हमारी बॉडी का ख्याल नहीं रखा है, हमने अच्छे से खाना नहीं खाया है, हमने अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा है, तो वो इलनेस पे कन्वर्ट हो जाती है. इट इज क्लियर दैट बोथ द बॉडी एंड माइंड आर ससेप्टिबल टू इट, है ना. हमने समझ में आ चुका है कि माइंड एंड बॉडी दोनों रिलेटेड है, इस चीज से रिलेटेड है. ओके, आर यू विलिंग टू पे अटेंशन टू योर बॉडी एंड रिलीज द नीड दैट कंट्रीब्यूटेड टू योर पेन. क्या आप अपनी बॉडी पे अटेंशन देने के लिए रेडी हैं? क्या आप ये जानने के लिए रेडी है कि आपको जो पेन मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? इफ सो, गेट स्टार्टेड विथ योर मिरर वर्क एंड लर्न टू लव योर बॉडी एंड हील योर पेन. तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज अपनी बॉडी को प्यार करना सीखिए मिरर वर्क के थ्रू एंड उस पेन को हील करना सीखिए. लेट्स अफर्म. आज का अफर्मेशन है, आई लव माई बॉडी, आई रिटर्न माई बॉडी टू ऑप्टिमल हेल्थ बाय गिविंग इट व्हाट इट नीड्स ऑन एवरी लेवल. है ना, मैं अपनी बॉडी को प्यार करता हूँ एंड आई रिटर्न माई बॉडी टू ऑप्टिमल हेल्थ. मैं अपनी बॉडी को एक जो बेसिक नेसेसिटी वाली जो हेल्थ है वहां तक लेके आता हूँ एंड मैं उसकी जो जरूरत है, उसकी जो नीड्स है उसका ख्याल रखता हूँ. ओके, डे 10 मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है? चूज द पेन और इलनेस यू वुड लाइक टू वर्क ऑन टुडे. आज एक पेन और इलनेस को आपको लेना है. किसी के लिए माइग्रेन हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा सर दर्द भी हो सकता है, किसी के लिए स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती है, गट हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, जो भी कोई ना कोई फिजिकल इशू जो आपने लाइफ में बहुत फेस किया है या अभी भी फेस कर रहे हैं, है ना. लेट्स से इट्स हार्ट बर्न, है ना, किसी का हार्ट में जलन होती है. ओके, स्टैंड एंड सिट इन फ्रंट ऑफ योर मिरर. अब अपने आप को मिरर के सामने आपको खड़ा करना है. लुक डीपली इनटू योर आईज. अपनी आईज में डीपली आपको देखना है. आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस. अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं. वेयर डिड दिस हार्ट बर्न कम फ्रॉम, है ना. अब यहाँ पे आप अपनी जो डिजीज है, जो भी करेंटली आप जिस चीज को प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बीपी डायबिटीज जो भी है वो ले लो. एंड वेयर डिड
आप पूछो कि ये कहाँ से आया है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल मी, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। हैव आई बीन ईटिंग अनहेल्दी फूड, क्या मैं अनहेल्दी फूड खा रहा हूँ। इज देयर समथिंग दैट आई एम फियरफुल अबाउट, क्या किसी चीज के लिए मुझे डर लग रहा है, डर लगता है। डिड आई हियर सम न्यूज दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट, क्या मैंने ऐसी कोई न्यूज सुन ली है जो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है या जिसको सुनकर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इज देयर इज ए हीटेड सिचुएशन दैट आई एम नॉट डीलिंग विथ, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं डील नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। व्हाट और हु कांट आई स्टमक, है ना। तो अब आपको ये सवाल बार बार अपने आप से पूछने हैं कि देखो, आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो हायर सेल्फ है, वो आपको इन सब चीज़ों का आंसर देगा। और इन सारे कॉन्वर्जेशन के बीच में जो आपको आंसर निकल के आता है वो आपको लिख देना है। ओके, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पेन और डिजीज यू आर एक्सपीरियंस, यू कैन से दीज अफर्मेशंस। आपको कोई भी पेन हो, आपको कोई भी डिजीज हो, फिर भी आप अपने आप को अफर्मेशंस बोल सकते हैं। लाइक आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली, है ना। हमारा जो ब्रीद होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो हम अगर अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो जैसा हम चाहते, मतलब जैसे हमने डिजाइन करा है, जैसा हमने सोचा है, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रीथ पे फोकस करना होगा। ओके, आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली, आई लिसन टू द मैसेजेस ऑफ माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी के मैसेजेस को सुनता हूँ। आई फीड माई बॉडी हेल्दी एंड नरिशिंग फूड, मैं अपनी बॉडी को हेल्दी एंड नरिशिंग फूड देता हूँ। आई अलाउ माई बॉडी टू रेस्ट व्हेन नीडेड, जब भी मेरी बॉडी को नीड हो रेस्ट देता हूँ। एक बहुत नेगेटिव पॉइंट मैं बताती हूँ इंडियन वुमन के साथ, रेस्ट नहीं करती है। रेस्ट करने को वो बहुत ऑफेंड हो जाती है कि टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है। आप और उस स्टेज तक पहुंच जाती है जब बिल्कुल बॉडी कोलैप्स हो जाती है कि नहीं, अब वो काम ही नहीं कर सकती है ना। तो जब भी आपको लगे कि दिन की ड्यूरेशन में आपने बहुत सारा काम कर लिया है, आपकी बॉडी थक चुकी है, मेंटली फिजिकली आप थक चुके हैं, तो प्लीज रेस्ट को अपनी बॉडी में डालिए, रूटीन में डालिए। क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड है, सिर्फ रात का सोना ही इनफ नहीं होता है। रात के सोने में भी जब आप बहुत थके हुए होते हो तो आपकी जो स्लीप होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो दिन में कुछ समय निकाल कर अपने आप को रेस्ट दिया कीजिए। भले ही आपको नहीं सोना, इट्स ओके, बट आप मेंटली थोड़ा सा काम डाउन किया कीजिए खुद को। I love my amazing body. I'm safe. I trust the process of life. I'm fearless. Keep repeating these affirmations. अपने आप को अच्छे अच्छे affirmations बोलती रहिए. Now do some affirmations specifically for the area causing you pain. अब कुछ जो जिस एरिया की वजह से आपको पेन मिल रहा है उसके लिए अफर्मेशंस बोलिए। यू कैन लुक अप मेंटल पैटर्न फॉर द पेन एंड पर्टिकुलरली इलनेस अलोंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग अफर्मेशंस इन माई बुक हील योर बॉडी। लुइस की जो अदर बुक है हील योर बॉडी, उसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है कि जो भी डिजीज है उसके पीछे का मेंटल रीजन डाला हुआ है ना। तो उस मेंटल रीजन को आपको समझने की कोशिश करना है, ताकि कि आप को ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसका पीछे का बैक इमोशन क्या है। इफ यू आर हैविंग स्टमक प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल दिया लुइस ने कि आपको स्टमक प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा बोलिए कि आई लव माई स्टमक, आई रियली 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 लव यू, my healthy stomach, I feed you healthy food, you digest and you digest them with joy, I give you permission to be well, है ना। जिस भी ऑर्गन के साथ हमें प्रॉब्लम है उस ऑर्गन को हमें काम डाउन फील कराना है, उस ऑर्गन को हमें अपना लव देना है। ओके, रिपीट दीज अफर्मेशंस 2 or 3 more times। इन अफर्मेशंस को आपको रिपीट करना है। ओके, एंड द पावर इज विद इन यू। डे 10 एक्सरसाइज क्या है आपको, व्हेन यू फील पेन और डिस्कम्फर्ट टेक टाइम टू क्वाइट योरसेल्फ। जब भी आपको कोई पेन फील हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, क्वाइट हो जाइए, ताकि आप अपने आप को सुन पाए, आपके हायर सेल्फ को सुन पाए। ट्रस्ट दैट योर हायर पावर विल लेट यू नो व्हाट needs to be changed in your life so you can be free of this pain। तो आपको अपने हायर वर्जन से सुनना है कि मुझे अपने रूटीन में क्या चेंज करना चाहिए ताकि मैं इस पेन से फ्री हो सकूं। विजुअलाइज द परफेक्ट नेचुरल सिटिंग
setting with your favorite flower growing in the abundance all around you. Feel and smell the sweet, warm air and it blows gently across your face. Concentrate on the relaxing every muscles in your body. अब आपको विजुअलाइज करना है कि आप रेस्ट कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपको ऐसा फील करना है कि आप अपने आप को परमिशन दे रहे हैं कि आप रिलैक्स हो सकते हैं. ओके, आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चन, हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम. अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने हैं कि ये प्रॉब्लम मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ. वॉट इज इट दैट आई नीड टू नो, और मुझे और क्या जानने की जरूरत है. वॉट एरियाज ऑफ माई लाइफ आर नीड इन ऑफ चेंज, और किन लाइफ के एरियाज में मुझे चेंज करने की जरूरत है. मेडिटेट ऑन दीज क्वेश्चंस एंड लेट द आंसर्स अराइज. इन क्वेश्चंस पे मेडिटेट कीजिए, यानी आईज बंद करके ब्रीथ पे फोकस करते हुए थोड़ी सी देर शांति से बैठिए. आपको अपने अंदर ही आंसर मिलेंगे. ओके, तो उन आंसर्स को लिखिए. राइट डाउन द आंसर इन योर जर्नल. तो जो भी आपको आंसर मिले हैं उनको लिखिए. Choose one of the answer you received in the step 3. Write an action plan that you can work on today. और स्टेप 3 में जो भी आपके माइंड में आया है, जो भी सॉल्यूशन आपके माइंड में आया है, उस पे एक्शन बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए कि अब मैं इसके ऊपर कैसे काम करूँगा. चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो वॉक पे जाना हो, चाहे आज एक हेल्दी मील लेना हो, आप उसका एक्शन बताइए. मेक चेंजेस वन सेट स्टेप एट ए टाइम. एक एक करके चेंज कीजिए. एज द चाइनीज फिलोसोफर सेड, द जर्नी ऑफ द 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. जो चाइनीज फिलोसोफर है उन्होंने ये बोला था कि जो 1000 miles अगर आपको चलना है तो स्टार्ट तो आपको 1 माइल से ही करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप से ही करना पड़ेगा. वन स्मॉल स्टेप एडेड टू द अनदर कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ, है ना. तो कोई भी हैबिट आप अपने अंदर तब डेवलप कर सकते हैं जब आप उस चीज को कंसिस्टेंसी से करेंगे. ओके, पेन डज नॉट नेसेसरली डिसअपियर ओवरनाइट. पेन एक रात में नहीं गायब हो जाएगा, दो इट मे बी, ये हो भी सकता है. इट हैज टेकन टाइम फॉर पेन टू सरफेस, देयरफॉर it may take some time to recognize that it is no longer needed. Be gentle with yourself. इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने साथ जेंटल रहना है. ओके, योर हार्ट थॉट क्या है. आई लिसन केयरफुली टू माई बॉडीज मैसेज. कि मैं अपने बॉडी के मैसेज को केयरफुली सुनता हूँ, मैं अटेंशन देता हूँ अपनी बॉडी पे, और मैं सुनता हूँ कि मेरी बॉडी मुझे क्या बताना चाह रही है, एंड मैं उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ. डे 10 मेडिटेशन क्या है. आपको अपने बॉडी हेल्थ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं. कुछ अफर्मेशंस लुइस ने अपनी बुक में मेंशन करे हैं, उसको आप रिपीट कर सकते हैं आइज बंद करके. आई इंजॉय द फूड दैट आर बेस्ट फॉर माई बॉडी. मैं उस फूड को इंजॉय करता हूँ जो मेरी बॉडी के लिए बेस्ट है. आई लव एवरी सेल ऑफ माई बॉडी. मैं अपनी बॉडी की हर सेल को प्यार करता हूँ. आई मेक हेल्दी चॉइसेस. मैं हेल्दी चॉइसेस बनाता हूँ. आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ. मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ. आई लुक फॉरवर्ड फॉर हेल्दी ओल्ड एज बिकॉज आई टेक लविंग केयर ऑफ माई बॉडी नाउ. मैं अपना वो हेल्दी ओल्ड एज इमेजिन कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ. आई एम कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू वेज टू इम्प्रूव माई हेल्थ. मैं अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा हूँ. आई रिटर्न माई बॉडी टू ऑप्टिमम हेल्थ बाई गिविंग इट वॉट इट नीड्स टू एवरी लेवल. मेरे को एक बेसिक हेल्थ की तरफ मैं जा रहा हूँ ताकि मुझे पता है चले कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए. हीलिंग हैपन्स. हीलिंग होती है. आई गेट माई माइंड आउट ऑफ द वे एंड अलाउ द इंटेलिजेंस ऑफ माई बॉडी टू डू इट्स हीलिंग वर्क नेचुरली. हमारी बॉडी को खुद हील होना आता है, बट अगर हम राइट माइंडसेट रखेंगे तभी हीलिंग को असिस्टेंस मिलता है. आई हैव ए स्पेशल गार्जियन एंजल. आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम. मेरे पास एक स्पेशल गार्जियन एंजल है और मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ और हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ. परफेक्ट हेल्थ इज माई डिवाइन राइट एंड आई क्लेम इट नाउ. परफेक्ट हेल्थ मेरा डिवाइन राइट है और मैं इसको क्लेम करता हूँ. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी. आई लव लाइफ. मैं अपनी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं अपनी लाइफ को प्यार करता हूँ. आई एम द ओनली पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर माई ईटिंग हैबिट्स. आई कैन ऑलवेज रजिस्ट समथिंग इफ आई चूज टू. मैं वही पर्सन हूँ जो अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं हमेशा उस चीज़ के लिए रजिस्ट कर सकता हूँ जो मुझे चूज़ करना है ना. कभी भी मैं गलत चीज़ें चूज़ नहीं करूँगा. वाटर इज़ माई फेवरेट
ब्रेवेज, आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू क्लींस माई बॉडी एंड माइंड। मैं पानी बहुत पीता हूँ और अपनी बॉडी और माइंड को क्लीन करता हूँ। फिलिंग माई माइंड विद अ प्लेजेंट थॉट इज द क्विकेस्ट रोड टू हेल्थ। और अपने माइंड को पॉजिटिव और अच्छे थॉट से भरना सबसे इजी रोड है जहाँ से हमें एक हेल्दी बॉडी मिल सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट द हीलिंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन इस चैप्टर। एंड आई विश कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर पाएँ और उस पेन को कम कर पाएँ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हम एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा पाएँ जहाँ पे सब लोग आकर अपनी हीलिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाना सीखें। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हीलिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड।